जानिए गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, क्या कहता है हमारा हिंदू धर्म। मांस खाना पाप है या पुण्य। इस संसार में हर जीव को अपना जीवन चलाने के लिए भोजन करना ही पड़ता है। लोग अपनी पसंद और मान्यता के अनुसार ही भोजन करना पसंद करते हैं। कुछ लोग केवल शाकाहारी भोजन करना ही उचित समझते हैं, जैसे आप, और कुछ मांस खाना एक पाप मानते हैं, जैसे कि आप। तो वहीं कुछ लोग शाकाहारी भोजन को घास फूस मानते हैं और मांसाहारी भोजन को ही असली भोजन और अपनी शान समझते हैं, जैसे कि कुछ लोग। लेकिन हमारे शास्त्र इस बात के लिए क्या कहते हैं, इस बात की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में आपको काफी बातें पता लगने वाली हैं और आपके काफी प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। नॉनवेज का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ये सारी चीजें भले ही खाने में आपको स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन नॉनवेज खाना क्या हमारी सेहत के नजरिए से फायदेमंद है और क्या हमारी संस्कृति इसकी इजाजत देती है? चलिए जानते हैं। वेदों के अनुसार बात करते हैं। हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथों में है वेद और पुराण, जिनमें वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार श्रीमद् भगवत गीता है। वेदों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों को भगवान का अंश माना जाता है। इनमें से किसी भी जीव की हत्या करना शास्त्रों के मुताबिक पाप है। मांसाहार भोजन के लिए रोजाना न जाने कितने ही बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, जबकि हमारी संस्कृति में मांसाहार के सेवन को वर्जित माना गया है। यजुर्वेद में बताया गया है कि मनुष्य को भगवान के द्वारा बनाए गए हर जीव का हित अपने हित की तरह ही करना चाहिए। अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम भोजन दाल, चावल और गेहूं ही है। ऋग्वेद में गाय को माता के समान पूजनीय बताया गया है और उसी समान 4 पैरों वाले सभी जानवरों की मनुष्य को रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए या उनका भोजन करना चाहिए। गीता के अनुसार अन्न की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, जिन्हें सात्विक, राजसी और तामसिक कहा जाता है। गीता में बताया गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात जो इंसान जैसा भोजन करता है उसका मन और स्वभाव भी वैसा ही होता है। सात्विक भोजन करने वाले लोगों का मन काफी शांत, शुद्ध और निश्चल रहता है। उनकी आयु बढ़ती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर शाकाहारी भोजन को अत्यधिक तेल, खटाई और मसालों के साथ पकाकर खाया जाता है तो वो राजसी भोजन का रूप ले लेता है, जिससे इंसान के अंदर दुख, शोक और चिंता बढ़ जाती है। तो वहीं गीता के अनुसार मांसाहार भोजन को तामसिक आहार माना गया है, जिसके अनुसार बताया गया है कि नॉनवेज खाना इंसानों का खाना नहीं बल्कि राक्षसी भोजन है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में भी इस बात को श्री कृष्ण की एक कथा के साथ जोड़ा गया है। तो चलिए मैं अब आपको वो कथा बताता हूँ। एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। तभी उसी तरफ एक हिरण दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पका कर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मार कर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि ये जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं ये जानता हूँ कि ये जीव को मार कर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से एक तो वो जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसकी सोचने और समझने की बुद्धि भी खो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वो शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा।
फिर श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं कि एक बार मगध देश में अकाल पड़ने की वजह से अन्न की कमी पड़ गई, जिसके कारण अन्न का उत्पादन भी कम हो गया। इसी बात से मगध के राजा काफी चिंतित हो गए। अगर ऐसा ही होता रहा तो कोष में इकट्ठा किया हुआ सारा अनाज भी खत्म हो जाएगा और काफी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस संकट से बचने के लिए राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई और सभी मंत्रियों आदि से राय ली कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। फिर सभी मंत्रियों ने काफी सोच विचार किया, लेकिन कोई कुछ न कह पाया, क्योंकि उनका मानना था कि सस्ता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू की खेती के लिए भी बहुत ज्यादा समय लगता है और खूब मेहनत करनी पड़ती है, और उसका फल भी तभी मिलेगा यदि प्रकृति भी मेहरबान रहे। लेकिन तभी सभा में बैठे शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने कहा कि महाराज, मेरी राय में सबसे सस्ता भोजन मांस है, जिसके लिए ना तो कोई धन खर्च करना होगा और ना ही समय लगेगा, साथ ही पौष्टिक खाना भी मिल जाएगा। सभा में सभी मंत्रीगण उस शिकारी से सहमत हो गए, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री ने अपनी कोई राय नहीं दी। फिर राजा ने प्रधानमंत्री से उनकी चुप्पी का कारण पूछा, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपनी राय कल दूंगा। फिर उसी रात वो प्रधानमंत्री उसी शिकारी मंत्री के पास जाते हैं। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वो घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वो कांप गया। प्रधानमंत्री बोले, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। महाराज सबसे ज्यादा विश्वास आपके ऊपर करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा योग्य आप ही हैं। आप भले ही मुझे कोई भी मोल कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। ये बात सुनते ही उस सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सोचने लगा कि जब मेरे जीवन ही नहीं रहेगा तो भला इस लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी मेरे। वो झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं अपनी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। ये बात किसी और को पता ना चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। फिर प्रधानमंत्री जानबूझकर उसे तंग करने के लिए कहते हैं कि आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा ना छीने। लेकिन तभी वो सामंत प्रधानमंत्री के पैरों में गिरकर कहता है कि मुझे क्षमा करें, अब तो चाहे मुझे पूरा राज्य ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं इन सब का क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण ना लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ, रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने घोड़े की ओर भागा, और जैसे ही घोड़े पर बैठने लगा तो आवाज आई, अभी अभी अपने पीछे गए तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा, जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा, आप भागिए मत, यहाँ अपने घर पर ही रहिए, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं। फिर राजा पहले की तरह आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। तभी सामंतों ने देखा कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। सब सोचने लगे, क्या प्रधानमंत्री ने हमसे झूठ बोला था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई। प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ये विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा समझ गए। फिर राजा ने प्रजा को पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खेती और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गईं। फिर बहुत जल्द खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो ये थी आज की वीडियो। अब ये सुनने के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं भी फेसबुक पे शेयर जरूर करें। वीडियो अपना और अपनों का ध्यान रखें, पेज को फॉलो करें।